वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था और आज हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान के बारे में, यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो इमरजेंसी प्रोविज़न यानी आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन प्रावधान ये दिया गया है। 352 से लेकर के 360 और ये भाग है 18। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 से लेके 360 में ये बताया गया है कि केंद्र किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम है और संविधान में इस प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो संविधान में जो है वो 3 प्रकार के आपातकाल जो हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले तो है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है। तो इसमें है कि युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, इसको अनुच्छेद 352 में है। इसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। किंतु संविधान में इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। आपातकाल की घोषणा। ठीक है, फिर है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आता है राष्ट्रपति शासन, यानी अनुच्छेद 356। अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 में है। इसे 2 और नामों से भी जाना जाता है, एक तो राज्य आपातकाल, दूसरा संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, लेकिन जो संविधान है, हमारे संविधान में इसके लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वो है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण आधारोपित आपातकाल जो है वो वित्तीय आपातकाल है, जिसको अनुच्छेद 360 कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 आपातकाल देख लिया। एक तो पहले राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, उसको बोला जाता है आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में। ये तब होता है जब राज्य में युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, इसके कारण आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन है। इसके लिए आपातकाल का शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। ये होता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356। और तीसरा, जब वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण वित्तीय आपातकाल 360 है। ठीक है, तो 352, 356 और 360 ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है, ठीक है, यानी आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352, इसके दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किंतु जब आपातकाल की समाप्ति होगी तो ये 6 माह से ज़्यादा ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर जब आपातकाल की घोषणा हो तो जो ये आपका ये संसद द्वारा जो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, इसको 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 358, 359 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 358 में बताया गया है। देखिए, एक एक स्टेटमेंट सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम में जो पूछा गया है सिर्फ वही मटेरियल आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से दिया जाता है। तो 358 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है और अनुच्छेद जो 19 है, इसमें जो 6 मूल अधिकार हैं स्वतंत्रता के, ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 19 में जो प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार हैं वो स्वतः ही जो निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 358 के तहत जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो
359 के तहत अन्य मूल अधिकार जो हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है, ये इनके निलंबन से संबंधित प्रावधान है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि उन मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करें। तो इसमें क्या समझ में आया, अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके ये अधिकार जो हैं निलंबित होते हैं। ये आपके आर्टिकल 358 और 359 में दिया गया है। फिर अभी तक 352 के तहत जो आपातकाल की घोषणा या फिर राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार घोषित किए गए हैं। एक बार 1962 में, फिर 1971 में और 1975 में, ठीक है, 1952 के तहत। आगे देखते हैं 1956 के तहत, यानी जो राज्यों में अधिकार संवैधानिक तंत्र की विफलता का राष्ट्रपति शासन है, इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति को राज्य की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं राष्ट्रपति शासन में। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा और लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, ठीक है। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह के बाद संसद से अनुमोदन से इसको आगे भी जारी रखा जा सकता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूचियों के विषय पर बनाई गई विधियां आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, ठीक है। ये टाइम देख लीजिएगा, समय जो है। फिर है आपातकाल के दौरान संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है वित्तीय आपातकाल में, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, ठीक है। इस दौरान संसद जो है ये राज्य के बजट को प्रस्तावित करती है, संसद राज्य के बजट को प्रस्तावित करती है, ठीक है। आगे यदि उद्घोषणा दोनों संसद सदनों के द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव संसद के द्वारा सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उससे किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। बार पूछा गया है के.एम. नाम्बियार ने टिप्पणी की थी कि जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है ये संविधान के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार। के.एम. नाम्बियार की टिप्पणी है ये। फिर है मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 355 में बोला गया है कि संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, अनुच्छेद 355, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें, वित्तीय आपातकाल भारत में तो अभी तक यह लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह की अवधि के भीतर होना आवश्यक है। फिर है भारतीय अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 तत्कालीन पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन ये राज्य में लागू किया गया था, ठीक है। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन जो है 1951 पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था, ठीक है। आगे एक इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के द्वारा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 352 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानमंडल भंग नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसी उद्घोषणाओं का संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर है
1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन इस प्रावधान के बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स 1980 का जो मामला है, इसमें बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि दुर्भावना से या पूरी तरह से असंगत और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित और बेतुके विकृत मंशा से लाई गई हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कंप्लीट आपातकालीन प्रावधानों के बारे में। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।